इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला हुआ है। हिजबुल्लाह एक के बाद एक कई रॉकेट यहां दाग चुका है। हिजबुल्लाह ने इजरायली बस्तियों को भी टारगेट किया है। तो हिजबुल्लाह के हमले भी लगातार जारी हैं, आईडीएफ के हमले भी लगातार जारी हैं। ये जो मोर्चा खुला है लेबनान में, लगातार ये सुलग रही है चिंगारी और एक के बाद एक यहाँ पर हो रहे धमाकों की गूंज से आसपास का इलाका भी लगातार गूंज रहा है। हिजबुल्लाह के सुरंग नेटवर्क को लेकर आईडीएफ ने बड़ा दावा किया है। इस नेटवर्क से खुफिया नक्शे मिले हैं। इजराइल पर हमले का सीक्रेट मैप यहां से बरामद किया गया है। उत्तरी इजराइल की बस्तियां इसमें शामिल थीं। इससे पहले हमने आपको बताया कि बस्तियों को टारगेट किया गया है और आईडीएफ की तरफ से इससे पहले ही बस्तियों को टारगेट किए जाने को लेकर जो पूरा मैप था, जिस तरीके से उसे बनाया गया था, हिजबुल्लाह की जो प्लानिंग थी, उस तक पहले ही दबिश बना ली गई थी। पूरे इलाके में आईडीएफ ने अपना सर्च ऑपरेशन अब और भी तेज कर दिया। अमेरिका और ईरान में भले ही डील की खबरें आ रही हों, लेकिन पश्चिम एशिया में तनाव कम नहीं हुआ है और ऐसा इसीलिए है क्योंकि ईरान के रुख में नरमी के कोई भी संकेत नहीं मिलते। वो अपनी शर्तों पर, समझौते पर अब तक अड़ा हुआ है और इसी बीच ईरान की बढ़ती हुई सैन्य ताकत की खबरें भी आ रही हैं और ये खबरें इस बात का इशारा करती हैं कि अगर जंग का अगला दौर शुरू हुआ तो फिर ईरान दुगनी ताकत से वार करेगा और अमेरिका को लंबी जंग में वो उलझा सकता है। 40 दिनों तक अमेरिकी B-2 बॉम्बर उड़ान भरते रहे। ईरान के अंडरग्राउंड सैन्य ठिकानों पर बंकर बस्टर बम बरसाते रहे। पहाड़ कांपते रहे, लेकिन यज़्द की सुरंगों से मिसाइलें निकलती रहीं। ईरान के पलटवार से अमेरिकी सैन्य ठिकाने दहलते रहे। यानी ईरान के अंडरग्राउंड ठिकानों के सामने अमेरिका के बाहुबली बॉम्बर भी नाकाम साबित हुए। ईरान का इंतकाम, अमेरिकी बॉम्बर नाकाम। जब अमेरिका की रणनीति काम नहीं आई तो समझौते की टेबल पर बैठकर ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। हालांकि ईरान वक्त लेता रहा। करीब 8 सप्ताह के सीज फायर के दौरान भी उसने सैन्य तैयारियों को धार देना जारी रखा। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस काम में ईरान को रूस का भी साथ मिला। रूस की मिसाइलें आई, अब ईरान मचाएगा तबाही। जखीरे में रूसी हथियार, ईरान का हाहाकार। इस बीच ईरान के हमलों से हुई बर्बादी के सबूत भी सामने आने लगे हैं। 2 दिन पहले अमेरिकी हमले के जवाब में बहरीन के एयरबेस पर तबाही से जुड़ी सैटेलाइट तस्वीरों ने ईरान की सैन्य ताकत की नुमाइश की है। बहरीन की बर्बादी का सबूत, ईरान जंग में मजबूत। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन पावर ही नहीं बल्कि समंदर में भी अपनी असिमेट्रिक रणनीति से अमेरिका की नाक में दम कर दिया। अब जब समझौते की अटकलें लगाई जा रही हैं, तो ईरान ने जीत का दावा कर दिया है। अपनी शर्तों पर समझौता न होने पर अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर न करने की धमकी दे दी है। समंदर में घातक ईरान, हॉर्मुज में जीत का ऐलान। ईरान ने यह भी दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का भविष्य अतीत जैसा नहीं होगा। उसने ओमान के साथ मिलकर जल्द ही हॉर्मुज के प्रबंधन को लेकर संयुक्त बयान जारी करने का दावा किया है।
ईरान की दादागिरी, मारेगा भी, पैसे वसूलेगा भी। ईरान सिर्फ अपनी शर्तों पर ही नहीं अड़ा हुआ है, बल्कि सीधे सीधे अमेरिका को धमकी भी दे रहा है। अपने हितों के साथ कोई समझौता न करने का दावा कर रहा है। संकेत साफ है कि ईरान किसी भी कीमत पर यह नहीं दिखाना चाहता कि वो अमेरिका के सामने झुक गया है। उल्टा वो अमेरिका को झुकाने पर आमादा दिख रहा है। ऐसे में अमेरिका और ईरान के संभावित समझौते पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या ये समझौता हो पाएगा, और अगर हो भी गया तो कितने दिनों तक टिक पाएगा। अगले आधे घंटे में इस सवाल की करेंगे पड़ताल। आपको ये भी बताएंगे कि ईरान ने किस रणनीति के तहत 40 दिनों तक अमेरिका की शक्तिशाली सेना को उलझाए रखा। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन। इजरायली सेना पर हिजबुल्लाह ने बड़ा रॉकेट अटैक किया है। दक्षिणी लेबनान के मजदल जून इलाके में यह अटैक हुआ है। इजरायली सेना की मूवमेंट को टारगेट दरअसल किया गया है और हमले के तुरंत बाद ही इस इलाके में सायरन्स की गूंज सुनाई दी। एक के बाद एक इन हमलों के जरिए लगातार शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है और दोनों ही पक्षों की तरफ से ये अटैक्स हो रहे हैं। 40 दिन तक लगातार हमले, अमेरिका के B-52 बॉम्बर, इजरायली लड़ाकू विमान, सैकड़ों एयर स्ट्राइक्स और फिर भी ईरान की मिसाइलें उड़ती रहीं। यज़द के इन पहाड़ों में छिपे ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल कॉम्प्लेक्स की अगर बात की जाए, ये कैसे बच गए? क्या अमेरिका और इजरायल की संयुक्त हवाई ताकत ईरान की इस मिसाइल सिटी को खत्म करने में नाकाम रही, और रही तो क्यों? एक रिपोर्ट ने अब इस सवाल को दुनिया की नई एक सामरिक बहस का मुद्दा बना दिया है। ईरान ने आखिर कैसे जमीन से सैकड़ों मीटर नीचे फुल प्रूफ सैन्य बेस बनाए और कैसे उसने 40 दिनों तक अमेरिका जैसी शक्तिशाली सेना को उलझाए रखा? आइए समझते हैं। अमेरिका और इजरायल ने 40 दिनों तक ईरान के रणनीतिक ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। अमेरिकी बॉम्बर्स ने ईरान के अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह करने के लिए भारी भरकम बंकर बस्टर बमों की बरसात की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की सैन्य क्षमता को मिट्टी में मिलाने का दावा किया। फिर भी सीज फायर होने तक ईरान की मिसाइलें अंडरग्राउंड ठिकानों से लगातार बरसती रहीं। अब जब दोनों देशों में डील होने की बात सामने आ रही है, तब कहा जा रहा है कि ईरान के अंडरग्राउंड ठिकाने अब भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी और इजरायली विमान लगातार 40 दिनों तक यज़द के आसपास के पहाड़ों पर बम बरसाते रहे। मकसद था ईरान के सबसे महत्वपूर्ण अंडरग्राउंड मिसाइल कॉम्प्लेक्स को तबाह करना। लेकिन स्थानीय निवासियों का दावा है कि बमबारी के बावजूद ईरानी मिसाइलें लगातार लॉन्च होती रहीं, यानी पहाड़ों पर बम गिर रहे थे और पहाड़ों के नीचे से मिसाइलें निकल रही थी। ईरानी अधिकारियों और कई पश्चिमी विश्लेषकों का मानना है कि ये युद्ध साबित करता है कि ईरान की मिसाइल शक्ति को धीमा किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। अमेरिकी मीडिया के सामने आई खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक ईरान के पास अभी भी युद्ध पूर्व मिसाइल भंडार का लगभग 70% हिस्सा मौजूद है। इतना ही नहीं, मोबाइल लॉन्चरों का बड़ा हिस्सा भी बचा हुआ है और कई मिसाइल ठिकानों तक पहुंच फिर से बहाल कर दी गई है। यहां तक कि हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास मौजूद कई लॉन्च पोजीशन भी दोबारा सक्रिय बताई जा रही है।
अगर 40 दिनों की संयुक्त बमबारी के बाद भी मिसाइल नेटवर्क सक्रिय रहता है तो इसका मतलब है कि ईरान ने अपनी सैन्य संरचना को केवल छिपाया ही नहीं बल्कि जीवित रहने के लिए डिजाइन किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि ईरान की मिसाइल सिटीज की ताकत क्या है। आखिर अमेरिकी बॉम्बर्स भी इन मिसाइल सिटीज के आगे बेबस क्यों हुए? इन सवालों का जवाब छिपा है ईरान के भूगोल और भूगर्भीय संरचना में। जानकारों के मुताबिक ईरानी पठार की चट्टानें ग्रेनाइट, लाइमस्टोन और डोलामाइट से बनी हैं। ये संरचनाएं धमाकों की ऊर्जा को अवशोषित और बिखेर देती हैं। ईरान के कई अंडरग्राउंड ठिकाने ऐसी पर्वत श्रृंखलाओं में बनाए गए हैं जो प्राकृतिक गुफाओं, दरारों और भूमिगत कक्षों से भरी हुई है। इसके कारण बंकर बस्टर बमों का असर सीमित हो जाता है। बमों के झटके की ऊर्जा सुरंगों और चट्टानों में बिखर जाती है, यानी पहाड़ खुद एक विशाल कवच जैसा बन जाता है। यही वजह है कि जब अमेरिका का सबसे आधुनिक बंकर बस्टर बम भी इन पहाड़ों से टकराता है तो उसकी शॉकवेव गहराई में बैठी ईरानी मिसाइलों का बाल भी बांका नहीं कर पाती। रिपोर्ट के मुताबिक यज़्द का मिसाइल कॉम्प्लेक्स ग्रेनाइट पर्वतों के भीतर लगभग 500 मीटर तक फैला हुआ है। ईरानी सूत्रों का दावा है कि बमबारी में कुछ प्रवेश द्वार जरूर क्षतिग्रस्त हुए थे, लेकिन उन्हें कुछ ही समय में दोबारा खोल दिया गया। केरमानशाह प्रांत के निवासियों ने भी दावा किया कि कई बार बमबारी के कुछ घंटों बाद ही उन्हें इलाकों से फिर मिसाइलें लॉन्च होती दिखाई दी, यानी हमले होते रहे और लॉन्च भी जारी रहे। दरअसल ईरान के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सैनिकों ने कुदरत के वरदान को बहुत पहले ही पहचान लिया था। ईरान ने अमेरिका से होने वाले संभावित खतरों को भी पहले ही भांप लिया था। तभी से इस विशाल पाताल लोक के निर्माण में तेजी आ गई थी। दरअसल साल 2002 में अमेरिका ने ईरान को एक्सिस ऑफ ईविल घोषित किया था। इसके बाद से ही तेहरान ने भूमिगत सैन्य ढांचे के विस्तार पर तेजी से काम शुरू किया। करीब 24 वर्षों तक ईरानी इंजीनियर्स, भूवैज्ञानिकों और सैन्य योजनाकारों ने मिलकर इन मिसाइल सिटीज को विकसित किया। ईरान ने इराक, लीबिया, सर्बिया और सीरिया में अमेरिकी हवाई अभियानों का भी अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि अगर अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी वायु शक्ति है तो उसका जवाब जमीन के नीचे छिपा होना चाहिए। इसी कारण ईरान ने अमेरिकी हवाई चक्रव्यूह तोड़ने के लिए अपनी पूरी सैन्य ताकत पाताल में छिपा दी। इसी का नतीजा है कि ईरान 40 दिनों तक मैदान में डटा रहा। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अपनी पूरी हवाई ताकत झोंक दी, लेकिन वो ईरान की मिसाइल दागने की क्षमता को खत्म नहीं कर सके। ईरान के पास अंडरग्राउंड बंकर बनाने की महारत के पीछे कोई आधुनिक तकनीक नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी सभ्यता का इतिहास है। दरअसल ईरानी सभ्यता एक बेहद शुष्क, भीषण और पथरीले माहौल में खड़ी हुई। पानी की भारी कमी के बीच जीने के लिए प्राचीन ईरानियों ने जमीन के नीचे छिपे पानी के स्रोतों को खोज निकाला। फिर उन्होंने पहाड़ों के भीतर से लेकर इंसानी बस्तियों तक कई किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल बनाई, जिन्हें कनात या कारीज कहा जाता है। ये सुरंगें पानी को मीलों दूर तक ले जाती थी। सदियों पहले बिना मशीनों के ग्रेनाइट और चट्टानों को काटकर पानी का रास्ता बनाया गया था। आधुनिक युग में मशीनों से पहाड़ों के भीतर मिसाइल सिटीज का निर्माण करना कोई मुश्किल काम नहीं था। ईरान ने यही किया और इसी ऐतिहासिक अंडरग्राउंड इंजीनियरिंग के सहारे हथियारों का सुरक्षित नेटवर्क तैयार कर दिया। विरासत से हासिल की गई इसी तकनीक के दम पर ईरान ने अमेरिका की रणनीति को बेअसर कर दिया।
सीधे अर्थों में कहे तो अमेरिका को एक बड़ी जंग में उलझा दिया। इसी कारण अमेरिका ने अचानक सीज फायर का ऐलान करके बातचीत से समाधान निकालने की कोशिशें शुरू कर दी थी। अब जब वॉशिंगटन और तेहरान में डील होने की खबरें सामने आ रही हैं, तो ईरान अपनी सैन्य रणनीति की सफलता के कारण आत्मविश्वास से भरा है। अब ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दावा किया है कि इस युद्ध का विजेता ईरान है। अरागची ने यह भी धमकी दी है कि अगर एमओयू के प्रावधानों को पूरा नहीं किया गया तो अंतिम समझौते पर दस्तखत नहीं किए जाएंगे। संकेत साफ है कि 40 दिनों की बमबारी और सैकड़ों एयर स्ट्राइक के बाद भी ईरान का मिसाइल नेटवर्क अब भी सक्रिय है। युद्ध के बाद सामने आ रही ये खबर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। सवाल यह है कि क्या भविष्य के युद्धों में सिर्फ बमों की ताकत काफी होगी या फिर जीत उसी की होगी जो अपनी सैन्य शक्ति को सुरक्षित रखने में कामयाब होगा। न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।